सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, तो उसके पहले अध्याय के दूसरे पाद के 31वें सूत्र की चर्चा करेंगे। इस सूत्र में ये बादरायण जी, जो कि इसके रचयिता हैं, तो वे कह रहे हैं, संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा ही दर्शति। अर्थात संपत्ति है, यहाँ पर जो है संपत्ति है, यदि मतलब कि ऐसा जो है, ऐसी जो संपत्ति यानी संपन्नता है, यानी ऐश्वर्य है, ईश्वर का ऐश्वर्य है। तो ईश्वर जो है वो जो है ईश यानी वह जो है उसका स्वामित्व है और उसका ऐश्वर्य है। तो संपत्ति रीति जैमिनी तथा, ये जैमिनी ऐसा मानते हैं, कह रहे हैं, जैमिनी ही दर्शते, क्योंकि ऐसा ही जो है दूसरी श्रुतियां भी प्रकट कर रही हैं। तो जैमिनी का ऐसा मानना है कि ईश्वर का ऐश्वर्य है, ईश्वर का ऐश्वर्य होता है, परमेश्वर इसलिए कहते हैं। तो उसके कारण क्या है कि जब ऐश्वर्य होगा तो वह देश और काल से ही प्रकट होगा, यानी देश काल में वह बंधा होगा, अभिव्यक्त होगा। यानी ईश्वर जो है देश काल में बंधा होगा, प्रकट होगा। इसका मतलब है कि ईश्वर जो है साकार रूप में स्वीकार्य है और ईश्वर का साकार रूप ही होता है। तो यहाँ ईश्वर के साकार स्वरूप को जैमिनी भी मान रहे हैं और ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि दूसरी श्रुतियां भी प्रकट कर रही हैं, यानी हमें वह भी श्रुतियां देखनी है जो कि ईश्वर के साकार स्वरूप को बतलाती हैं और निर्देश देती हैं। तो पहले भी मैं बताया था, जो 23वें सूत्र की जो व्याख्या हो रही थी, तो उस समय बताया था। तो मैं नहीं समझता कि उसका रिपीटिशन यहाँ करना जरूरी है। मुंडकोपनिषद में भी बताया गया है। तो मुंडकोपनिषद का जो है दूसरा वो अध्याय का जो है चौथा जो मंत्र है, तो उसमें ये बताया गया है, थोड़ा मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदः वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हयेश सर्वभूतांतरात्मा। अर्थात अग्नि उस परमेश्वर का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र है, और सब दिशाएं दोनों कान है, और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी है। वायु इसका प्राण है और संपूर्ण विश्व जो है वह इसका हृदय है। इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश है मुख्य रूप से कि ईश्वर जो है साकार भी है। तो यहाँ पर जो जिनकी जिद बराबर रहती है कि ईश्वर जो है सिर्फ निराकार ही है, निर्गुण ही है, तो उनको यह समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर सिर्फ निर्विकार है, निराकार है और इस तरह से है, ऐसा नहीं है, निर्गुण है। ईश्वर सगुण भी है, ईश्वर साकार भी है, और ईश्वर जो है क्योंकि देश काल में भी अपने को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए ईश्वर का अवतार भी होता है। तो इस बात को ही यहाँ पर जो है ब्रह्म सूत्र
प्रकट कर रहा है। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ जो ज़्यादा अडिग होते हैं, तो वे कहते नहीं नहीं, वेद में तो कहीं भी साकार नहीं बताया गया है, श्रुतियों में कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मूर्ति पूजा के जो हमारे वीडियो हैं, आप उसमें जाकर देखेंगे तो मूर्ति पूजा के समर्थन में जो हमारे शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में, वेदांत में, गीता में सब हैं, तो उसका मैंने उदाहरण दिया है। और यहाँ भी उसी चीज का ही हवाला दिया जा रहा है। यहाँ जैमिनी ऋषि भी इसका समर्थन कर रहे हैं। जैमिनी बहुत महान ऋषि हुए। अब कुछ ऋषि कहेंगे कि नहीं मैं ही महान हूँ, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऋषि हुए हैं, हम लोग की ऋषि परंपरा हुई है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। उन सभी ऋषियों ने शास्त्रों का भी उदाहरण दिया है, अपने अनुभव का भी उदाहरण दिया है, और यह बताया है कि ईश्वर जो है साकार भी है। निराकार तो खैर है ही, उसमें तो किसी का कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। विवाद जिसमें है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो जो है ईश्वर जो है अनंत ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य जब भी होगा, जब भी ईश्वर को हम परिभाषित व्याख्यायित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऐश्वर्य की भी बात करते हैं। पूरे वेद में ऐश्वर्य की बात की हुई है, उनके गुणों की बात की हुई है। जैसे सर्वशक्तिमान बताना, सर्वशक्तिमान क्या है? वह भी गुण है, ऐश्वर्य है। शक्ति जब भी प्रकट होगी ऐश्वर्य से, ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताना वह भी ऐश्वर्य का है। जैसे कि आप बता देंगे अग्नि स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा, ये सब क्या है? सारे गुण है। आप कुछ भी विशेषण डालेंगे, वह जो है वो गुण के रूप में ही समझा जाएगा, माना जाएगा, नहीं तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इस दुनिया में सारा जो, जब वो ईश्वर को कहते हैं अनंत है, तो अनंत है तो आपको उनके ऐश्वर्य को मानना पड़ेगा, अन्यथा ईश्वर का तो अंत तो ऐसे ही हो जाएगा। जहाँ से ऐश्वर्य शुरू होगा, जहाँ से विभूतियां शुरू होती हैं, जहाँ से हम देखते हैं वस्तुएं शुरू हैं, तो फिर वहां ईश्वर का अंत हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो ईश्वर को अनंत भी माना गया है। तो इसलिए ईश्वर का ऐश्वर्यवान होने के कारण महर्षि जो जैमिनी है, जो कि मीमांसा दर्शन जो है उसके आचार्य माने जाते हैं, उन्हीं का दर्शन वह माना जाता है, जैमिनी का। तो उतने बड़े आचार्य जिनसे एक दर्शन ही है, कोई साधारण बात नहीं है दर्शन होना। तो 6 आस्तिक जो दर्शन है, उसमें से एक आस्तिक दर्शन जो है वो जैमिनी का है। तो वे भी वो आकार मान रहे हैं ईश्वर का। योग दर्शन है महर्षि पतंजलि का, ये मान रहे हैं आकार। वेदांत दर्शन है बादरायण का, वे भी ईश्वर को आकार मान रहे हैं। तो ऐसा कहना कि ईश्वर का आकार नहीं है, तो ये है सही नहीं है। जितने भी हुए हैं उन सभी ने भी ईश्वर के आकार को भी स्वीकार किया है, ईश्वर की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया है। तो इसमें इतना ही है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा इसको इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो अन्य श्रुतियों में भी और अन्य उपनिषदों में भी इसका सारा वर्णन मिलता है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक श्रुति में, किसी एक उपनिषद में ईश्वर का निराकार निराकार कह दिया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर तो सिर्फ निराकार ही बताया गया। नहीं, दूसरे श्रुतियों को भी देखना पड़ेगा ना, सबका सामंजस्य देखना पड़ेगा। वेदांत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि वेद का, उपनिषद का, सभी चीज का ये जो है एक एक समन्वय करता हुआ यह एक सिद्धांत मूल रूप से देता है सनातन धर्म का। तो इसमें इतना ही। हरिओम।